बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 नवंबर और दिन है जुमेरात का। 5-6 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो अडयाला जेल से है। एक बड़ी खुशखबरी है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब से मुलाकात और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आज जुमेरात इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, वो नोटिफिकेशन के हवाले से है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन है जी, वो कब जारी होगा। इस पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, एक अहम खबर सामने आई है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो हैं, इनके अगेंस्ट कार्रवाई का बड़ा मुतालबा जो है वो सामने आया है। क्या इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी? और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो हैं माफ कीजिएगा, इनके हवाले से तकरीबन कोई 1 साल हो गया है, ये खबरें चल रही हैं जी कि कोर्ट मार्शल हो गया है, अब सजा होगी। अभी पिछले दिनों भी कुछ चीजें सामने आई जी कि 10 साल की सजा होगी, लेकिन अभी तक जो है वो कोई इसमें खबर नहीं आ रही कि भाई सजा हो गई है या बरी हो गई है या इनके केस का क्या बना। तो इनको भी सजा देने के हवाले से भी कुछ मुतालबे सामने आ रहे हैं। तो अगर सवाल फिर यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि अगर उनके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है तो ये मुतालबे क्यों सामने आ रहे हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ इस हवाले से भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जी गवर्नर सिंध जो हैं, उनसे इस्तीफा मांगा गया है, ये मामला क्या है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सुहेल आफरीदी जो हैं, उन्होंने 7 दिसंबर को जलसे का बड़ा ऐलान कर दिया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब जो हैं, वो ताकतवर हलकों से कुछ खुश नहीं हैं या उनको नाराज कर दिया गया है। इस मामले पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, वो अडयाला जेल से है। और पहले तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आपको बताता चलूं, क्योंकि कुछ दिनों से ये अफवाहें चल रही थी जी, खासतौर पर इंडिया और अफगानिस्तान में। तो इमरान खान साहब की डेथ के हवाले से जो खबरें हैं जी, वो चलने लग पड़ी हैं। मतलब आप देखें इंडिया और अफगानिस्तान का मीडिया तो, और इवन कि यहाँ पर भी अलीमा खान साहबा ने कंसर्न शो किए। उन्होंने कहा जी कि अफवाहें चल रही हैं जी कि इमरान खान साहब को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, हम परेशान हैं, हमें डिटेल्स दी जाए। तो इस पर जी बाकायदा तौर पर जेल इंतजामिया जो है, उनका जो मौकिफ है जी, वो सामने आ गया है और तमाम खबरों की, तमाम अफवाहों की जो तरदीद है उनकी जानिब से की गई है। और कहा गया जी कि इमरान खान साहब जेल में ही है, यानी कि वो अडयाला जेल में ही है। इसका मतलब है उन्हें कहीं पर शिफ्ट नहीं किया गया और वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। उनको मतलब है कि किसी चीज की सेहत की या बीमारी का कोई इशू नहीं है। तो ये जी तस्दीक की गई है जेल इंतजामिया की जानिब से। इसके अलावा इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से बताता चलूं जी, तो अलीमा खान साहबा ने एक स्टेटमेंट दी थी और कहा था जी कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक हमें बताया गया आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। और सवाल उन्होंने उठाया था कि नोटिफिकेशन का और हमारी मुलाकात का क्या ताल्लुक है। तो बहरहाल जी अब जब ये इतलात सामने आ रही हैं, सहाफ़ी हैं जी हुसैन अहमद साहब, उनकी जानिब से ये ट्वीट की गई है कि आइंदा 2 रोज के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। तो 2 रोज तक जारी होने का इम्कान का मतलब ये है कि 29 तक अगर जारी हो जाता है तो इसके साथ ही जी ये खबर भी सामने आ रही है कि 2 दिसंबर को इमरान खान साहब की जो मुलाकात है मंगल वाले दिन, वो करवा दी जाएगी उनकी बहनों से, यानी कि अगले हफ्ते। आज जुमेरात, आज भी मुलाकात का दिन है। अलीमा खान साहबा, उनकी बहनें इमरान खान साहब की जो हैं, वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, मुलाकात के लिए वहां पर गए हैं। लेकिन आज भी जो मुलाकात है वो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो नहीं करवाई जाएगी। इवन कि आज इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केस था एक, वो भी उसकी भी समाअत होनी थी अडयाला जेल के अंदर, लेकिन उससे भी मुलतवी कर दिया गया। तो ये भी आज खुद एक दलील है जी कि केस की समाअत इसलिए मुलतवी की गई कि अगर केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर होती तो वकील आते, फैमिली आती, बातचीत होती और कहीं इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट बाहर ना आ जाती। तो इसलिए आज मुलाकात नहीं करवानी, तो इसलिए केस भी जो है वो आप देखें मुलतवी हो जाता है। और फिर साथ ही ये इत्तला आनी जी कि 2 रोज के अंदर नोटिफिकेशन होने का इम्कान है और फिर 2 दिसंबर का जो है वो जो बाखबर हल्के हैं जी, वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की उनकी बहनों से जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 2 दिसंबर से पहले पहले नोटिफिकेशन और दीगर चीजें निपटा दी जाएंगी और फिर 2 दिसंबर को इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी। और उससे पहले जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा था उसको जो है वो मौकिफ आ गया है कि इमरान खान साहब की सेहत भी ठीक है और वो अडयाला जेल के अंदर ही हैं। इसके अलावा जी 7 दिसंबर को सुहेल आफरीदी ने एक बड़े जलसे का ऐलान किया है। अभी तक कॉल तो सामने नहीं आई,
नवंबर में कहा जा रहा था जी कॉल दी जाएगी, फिर सुहेल अफरीदी ने खुद ये स्टेटमेंट दी जी कि दिसंबर में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, तो 7 दिसंबर को जलसा रख दिया गया है। और इस दौरान इमरान खान साहब से जब मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब कॉल के हवाले से फाइनलाइज करेंगे कि जो कॉल है वो आपने कब देनी है। तो हो सकता है कि दिसंबर में ही अब सुहेल अफरीदी जो है वो इनकलाब की या एहतजाज की या धरने की जो कॉल है वो दे दें, क्योंकि 7 दिसंबर को जो जलसा रखा गया है एक तरह से आपने क्राउड को इकट्ठा करना है, क्राउड को पुल करना है, चार्ज करना है, और फिर उसके बाद जो एहतजाज की कॉल है जी वो देनी है। अगली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी, और खबर ये है कि नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े ही अरसे बाद वो बोले हैं और एक खिताब उन्होंने किया है, और इस खिताब के अंदर नवाज शरीफ ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को लाने वालों के खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। तो भाई अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को कोई लाया और इमरान खान को लाने वालों के अगेंस्ट भी कार्रवाई करनी चाहिए, खैर आपको कौन लाने वाले हैं वो भी सबको मालूम है फॉर्म 47 के ऊपर, तो इस वक्त हुकूमत किसकी है, वज़ीर आज़म कौन है और वज़ीर आला कौन है, भी आप कार्रवाई करने। अब इशारतन नाम तो नहीं लिए गए, लेकिन इशारा किसकी तरफ था, सबको मालूम है कि साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद जो हैं और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्हीं की तरफ इशारा था। तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद तो इस वक्त जो है वो हिरासत में है, तो क्या उनके हवाले से मुतालबा कर रही है जी कि वो हिरासत में ही है और कब से खबरें चल रही, उनको सजा दी जाएगी, लेकिन अभी तक तो कोई सजा नहीं हो रही, तो उनको जल्दी से सजा दें। या फिर दूसरी तरफ ये इशारा था जी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो हैं जी वो मतलब है कि उनके खिलाफ जो कोई कार्रवाई है वो नहीं की गई, या उनको अरेस्ट नहीं किया गया, या उनके खिलाफ कोई जो कोर्ट मार्शल है वो नहीं किया गया। तो दबे लफ्जों में जी ये दो मुतालबे हैं जो कि प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं, अज्यूम किए जा रहे हैं, जो नवाज शरीफ की जानिब से सामने आए हैं। बहरहाल जी उनकी ये स्टेटमेंट खुद ही चीख चीख कर ये बता रही है कि वो वाकई अर्दली हैं और वाकई वो फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं, उन्होंने खुद ये मान लिया है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इख्तियारात होते हैं तो फिर आप ये कहते नहीं है, और मतलब कितना अरसा हो गया उनकी हुकूमत है, भाई आप फिर कार्रवाई करें ना, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, आप खुद हुकूमत में क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, लेकिन बस मुतालबे किए जा रहे, किससे मुतालबा आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है फिर जब आप फॉर्म 47 पे आएँ और इख्तियारात ना हो तो फिर मुतालबे जो हैं वही किए जा सकते हैं। तो बहरहाल ये नवाज शरीफ की जो कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो कल मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाया, तो इस लाइन के ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहता था। गवर्नर सिंध के हवाले से भी खबर है जी, जरा ये दावा कर रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर खबर चल रही है जी कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जो हैं जिनका ताल्लुक गालिबन MQM से है, उनसे वज़ीर आज़म की जानिब से जो इस्तीफ़ा है वो तलब कर लिया गया है। अभी तक कोई इस्तीफ़ा तो उनकी जानिब से सामने नहीं आया, लेकिन ये खबर कुछ समझ नहीं आ रही कि गवर्नर सिंध से क्यों शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा तलब कर रहे हैं। बहरहाल इसका एक एंगल ये भी है क्योंकि मरियम नवाज जो हैं उनकी जानिब से भी ये कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद वो भी जो गवर्नर पंजाब हैं वो चूँकि पीपल्स पार्टी से उनसे इस्तीफ़ा ले रही हैं, और इस वजह से मांगा जा रहा है क्योंकि अब वफाक के अंदर तो 2/3 अक्सरियत हो गई है पीपल्स पार्टी के बगैर ही, मतलब पीपल्स पार्टी को अगर आप फारग करते तो 2/3 कह रहा हूँ, सादा अक्सरियत मिल चुकी है और अब उनके वोट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अब जो है वो पीपल्स पार्टी गवर्नर की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से नून लीग के अलावा दीगर जमातों के ऊपर जो एक शिकंजा जी वो कसा जा रहा है, अब उनकी बारी आएगी, मौलाना फजल रहमान के बाद उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाला जाएगा और फिर उसके बाद आखिर में मुस्लिम लीग नून जो है इनकी जो बारी है वो आएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी खबर देता चलूँ जी कि वो कुछ नाखुश हैं, और मसले का जो आगाज़ है जी वो वहाँ से हुआ कि जो आइनी अदालत है, आइनी अदालत को जो बिल्डिंग दी गई है जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग रेड जोन में है वो बिल्डिंग दे दी गई है, और कमरा अदालत नंबर जो एक था वो अभी है तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पास, लेकिन जो 2 है वो आइनी अदालत के सरबराह के पास है। तो अब पहले तो ये कहा गया जी कि कमरा अदालत नंबर 1 डोगर साहब आप जो है वो आइनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं उनको दे दें, वो इसी बिल्डिंग के अंदर बैठेंगे, आप कमरा अदालत नंबर ज़ाहिर सी बात है 2 ले लें। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि कमरा अदालत नंबर 2 जो था वो चीफ जस्टिस आइनी अदालत को दे दिया गया, और जाहिर सी बात है डोगर साहब नहीं माने होंगे और उन्होंने कहा जी नहीं मेरी हाई कोर्ट है तो मैं कमरा अदालत नंबर 1 में ही बैठूंगा। तो फिर उसके बाद ये खबर सामने आई है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेड जोन से वापस G10 में जो उनकी बिल्डिंग है वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि G10 में पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ करती थी, फिर ये जो बिल्डिंग बनी है रेड जोन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये बनाई ही इसलिए गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो G10 में है उस
उसको शिफ्ट कर दिया जाए रेड जोन में ही, क्योंकि यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट भी और दीगर इमारतें भी हैं। लेकिन अब चूंकि आईनी अदालत बन गई है तो आईनी अदालत को कौन सी बिल्डिंग दी जाए, तो ये एक मसला जो है वो पड़ गया है। बहरहाल आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उन्होंने विजिट भी किया है पुरानी जो बिल्डिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की G10 में वहां पर, और जरा ये बता रहे हैं जी कि वो कुछ नाखुश हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की G10 की बिल्डिंग है कि वो उस बिल्डिंग में शिफ्ट होना नहीं चाहते। तो इस मामले के ऊपर जाहिर सी बात है ऊपर से अगर आगे अहकामात को उधर शिफ्ट करनी है तो फिर शिफ्ट जो है वो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो इस मामले के ऊपर ज़रा नाखुश हैं। और जो हैं जी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, इसके अलावा जी और भी आपके साथ एक दो चीज़ें शेयर करनी है, और वो है जी नोटिफिकेशन के हवाले से। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा कुछ मुतज़ाद जो इतलात हैं जी वो सामने आ रही हैं कि नोटिफिकेशन कब होना है कब नहीं होना। तो इस पर जी एजाज सैयद साहब है, कुछ रोज़ पहले उनका एक जो दावा था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अभी यकदम नोटिफिकेशंस नहीं होंगे, वेट किया जाएगा कि नीचे से भी कुछ जो रिटायरमेंट्स हैं वो हो जाए, फिर उसके बाद एक ही मरतबा जो तैनातियाँ और नोटिफिकेशंस हैं वो होंगे। बहरहाल अब ये इतला सामने आ रही है जी कि जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे जी, चूंकि उनकी आज गलबन आज लास्ट दिन ही है या कल लास्ट दिन था, अलविदाई मुलाकातें गार्ड ऑफ सारा कुछ उनका हो गया है, तो वो चूंकि अब रिटायर हो गए हैं और वो आखिरी ही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, तो अब जो नए ओहदे बनाए गए हैं उनमें जी चीफ ऑफ डिफेंस है। तो उनकी रिटायरमेंट के बाद चूंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी अगर 3 साल मुद्दत के हवाले से बात की जाए तो 28-29 को उनकी जो है वो रिटायरमेंट है, तो उससे पहले नोटिफिकेशन होना है। तो आज 27 है तो 2 दिन का कहा जा रहा है जी कि 29 तारीख को जो नोटिफिकेशन है वो होगा। आज खैर जुमेरात है, कल जुम्मा है, तो 29 तारीख जो है वो हफ्ते का दिन बनता है। तो बहरहाल जी नोटिफिकेशन के हवाले से ये अब मजीद कुछ डिटेल सामने आ रही हैं। देखें अब जो नोटिफिकेशन है वो क्या होता है। बहरहाल शहबाज शरीफ जो हैं वो भी 2 रोज़ा गैर मुल्की दौरे के ऊपर हैं, कल वो गए थे और आज भी दौरे के ऊपर रहेंगे। हो सकता है वो कल आए या हो सकता है ना आए, क्योंकि सिग्नेचर्स वगैरह तो उन्होंने ही करने हैं और उनके सिग्नेचर्स के बाद ही सदर के पास चीज़ जानी है और फिर सदर जो है वो सिग्नेचर करेंगे और तभी चीज़ें फाइनलाइज होंगी। बहरहाल ये इस वक्त इस हवाले से भी जो कुछ मामला हैं वो चल रहे हैं, कुछ जो इतलात है जी वो सामने आ रही हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज कर दी गई है आईनी अदालत के अंदर। अब मतलब है कि 27वीं आईनी तरमीम उसी के नतीजे में तो आईनी अदालत बनी है ना, नहीं तो उससे पहले क्या था, आईनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट ही थी, सुप्रीम कोर्ट में ही सारे जो केसेस थे वो जाते थे। और अब ये इतलात हैं जी को कोई 55,000 के करीब केसेस थे टोटल सुप्रीम कोर्ट में, और जब आईनी अदालत बनी है तो 55,000 में से कोई 25,000 के करीब जो केसेस हैं वो शिफ्ट हो गए आईनी अदालत को, कि ये केसेस जो हैं वो सारे आईनी अदालत सुना करेगी। रोज़ाना मतलब है कि बुनियाद के ऊपर जो केसेस हैं वो तो सुने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा आईनी मैटर नहीं आया जी कि जो आईनी अदालत ने सॉल्व किया हो या उनके सामने रखा गया हो। तो बहरहाल जी इसी 27वीं तरमीम के नतीजे में ही आईनी अदालत बनी है और इसी आईनी अदालत के सामने ही 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है, दरख्वास्त सामने आ गई है। अब इस दरख्वास्त के साथ क्या होगा, एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वफाकी आईनी अदालत के उनका एक मतलब है कि जो अप्रोच है उससे आप समझ जाएंगे कि इस दरख्वास्त के साथ क्या होने जा रहा है। एक केस था जी और इस केस में दरख्वास्त गुजार इमरान खान साहब भी थे और उनके जो वकील आईनी अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कि वो अपने जो मोकल हैं जी इमरान खान साहब उनसे इस हवाले से गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, तो उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवा दी जाए। तो आईनी अदालत हुक्म दे जी, हिदायत कर दे कि मैं मुलाकात कर रहा हूँ इमरान खान साहब से, इस मामले के ऊपर उनसे हिदायत ले लूँ और फिर आकर जो केस है जी वो मैंने लड़ना है। गालबन ये जजिस ट्रांसफ़र वाला मैटर था, तो इस पर जी आईनी अदालत के जो सरबराह हैं जो आईनी अदालत है वो ये कहती है जी कि इमरान खान साहब को जिस अदालत ने सजा दी है, ये जिस अदालत ने उनको जेल में भेजा उस अदालत के पास जाएं, वो आपकी मुलाकात करवाएंगे, हम आपकी मुलाकात की जो हिदायत है जी वो क्यों दें। तो ज़ाहिर सी बात है कैसे दी जा सकती हैं हिदायत, ऑलरेडी अदालतों के अहकामात मौजूद हैं जिसकी बार बार खिलाफ वर्जी की जा रही है और इमरान खान साहब से अभी तक मुलाकात नहीं की करवाई जा रही और अदालतों की तरफ से कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनको भी शायद ये बात मालूम ही होगी कि वो बेशक कोई हिदायत दे दें, लेकिन जब तक जो है वो मर्जी नहीं होगी ताकतवर हलकों की तो वो मुलाकात नहीं करने देंगे और बेशक आप अहकामात देते रहें और हम अहकामात देकर तो हम आखिर अहकामात क्यों दें। तो ये जो अप्रोच है ना मतलब दे देनी चाहिए थी, कोई ऐसा वो तो नहीं है कि आपने अगर मिलना है वकील ने अपने मोकल से उनसे हिदायत लेनी है तो आके आकर आपने केस लड़ना है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मुलाकात की इजाज़त होती है। तो बहरहाल जो कानूनी तौर पर भी इजाज़त है इमरान खान साहब को भी वो भी
नहीं जो है वो करवाई जा रही। तो ये एक अप्रोच से आपके सामने इस वजह से रखी है कि इस अप्रोच से आप अंदाज़ा खुद ही लगा लें कि जो दरख्वास्त है जी 27वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट इस्लाम वफाकी आईनी अदालत के सामने जो दायर कर दी गई है, इस दरख्वास्त के साथ क्या होने जा रहा है, या चीफ जस्टिस आईनी अदालत जो हैं जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब, उनकी तरफ से इसी किस्म के ही कुछ जो रिमार्क्स हैं वो इस 27वीं तरमीम के अगेंस्ट जो दरख्वास्त है उसके हवाले से सामने आने हैं, क्योंकि इसी के वो बेनिफिशरी हैं। ये तरमीम हुई है तभी तो वो चीफ जस्टिस बने, नहीं तो उन्होंने तो 30 तारीख को रिटायर हो जाना था। तो बहरहाल देखिए क्या होता है, मजीद आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।